चलिए सर, पिछली बारी हमने पाटली पेडअप नहीं करवाया था, आज हम पाटली पेडअप पर आते हैं। ₹40,000 शेयर इश्यू किए, 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 1। अगर आप यहां तक देखो कितने पैसे मंगवाए हैं बताओ। आप यहां तक देखो कितने पैसे मंगवाए हैं, बोलिए। 8 रुपए। इसे कहते हैं पाटली पेडअप। क्या कहते हैं? पाटली पेडअप। वी होल्डिंग 500 shares did not paid first call. Shares forfeited and reissued at the rate of मैं रीशूट बाद में कराता हूँ सर। हमारा रूल होता है मंगवाया, आया, नहीं आया। लीजिए सर, मैं 4 फीचर की एंट्री करता हूँ। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर forfeited, 2 causing area। 500 शेयर्स पर कितना मंगवाया? 8। आया कितना? 7। कितना नहीं आया? 1। मंगवाया, आया, नहीं आया। चलो दीदी, बड़े टाइम बाद। हाँ जी सर। अब सर इस पे आता है रीशू की एंट्री। रीशू के बारे में क्या बोल रखा है, जरा ए पार्ट देखो। रीशूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर। क्या बता रखा है लायबिलिटी कितनी माननी है, बोलो हाँ या नहीं। अगर रीशूड की लायबिलिटी नहीं दे रखी तो उतनी मानेंगे जितनी पहले की मानेंगे। यानी मैं पहले लिखूंगा बैंक 500 इंटू 7, 2 लिखूंगा शेयर कैपिटल 500 इंटू 8, लिखूंगा शेयर फोरफिटेड 500 इंटू 1। कैपिटल इधर तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर रीशूड की लायबिलिटी मेंशन नहीं थी, तो जितनी इधर लायबिलिटी मानी है मंगवाया 8 उतनी ही मानेंगे। अब लेते हैं रीशूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। रीशूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप का मतलब कितनी लायबिलिटी मानेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपए, लायबिलिटी मानेंगे 10 रुपए, शेयर फोरफिटेड कितना हो जाएगा? 3 रुपए। रीशू डेट 11 पे रीशू की लायबिलिटी कितनी मानेंगे, बोलो। कुछ नहीं क्या रखा तो कितनी मानेंगे? 8। तो 3 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम। क्या हो जाएगा? प्रीमियम। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। एक कंपनी फोरफिटेड 700 शेयर ऑफ 10 ईच for non-payment of first call 2, फाइनल कॉल 3, नॉट येट कॉल्ड। 3 रुपए की फाइनल कॉल मंगवाई नहीं, 3 मंगवाया नहीं, तो मंगवाया कितना? 7। 7 में से 2 आया नहीं, तो आया कितना? 5। आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स रीशूड फॉर 9 per share
as 7 paid up। ये जो लिखा हो ना 7 पेड अप, इस पेड अप का मतलब ये वाला पोर्शन लायबिलिटी मानना है। चलिए करिए सब करिए। क्या आंसर आया क्या नहीं आया 2 मिनट रुक जाइए। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉलिंग एरियर 700 इंटू 7, 700 इंटू 2, 5। 500 शेयर इशू किए 9 रुपए में। कुछ कह रखा है कितना पेड अप, पेड अप मतलब लायबिलिटी 7। एसपीआर 2 रुपए। 3500 700 पर है। हाउ मच इज ऑन 500 माइनस 0, 2500 रुपए आंसर आ गया। ये सर एक और करवा रहा हूं मैं आपको। बी लिमिटेड forfeited 300 शेयर ऑफ 10 each, 9 called up for non-payment of first call 3. Out of these 200 shares issued at the rate of 8 per share as fully paid up। करिए सर। आंसर आया बच्चों बताइए जी। और 800 मैं चेक करता हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। शेयर कैपिटल डेबिट 2 शेयर forfeited 2 calls in area 9 3 6 300 इंटू 9 2700, 300 इंटू 6 1800, 300 इंटू 3 900। कितने शेयर इशू किए 200। 8 रुपए में 2 रुपए 10 रुपए 1600 400 2000। कैपिटल रिजर्व 1800 300 पर थे 200 पर कितने होंगे माइनस 400। 1200 में से 400 हुए 800। ये था क्वेश्चन। अब हम लेते हैं प्रीमियम वाले क्वेश्चन। किसके लेते हैं सर? देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं। अगर प्रीमियम वाले क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, अगर प्रीमियम वाली कॉल आ गई है तो प्रीमियम डेबिट होगा, जितना प्रीमियम नहीं आया, नहीं आई तो प्रीमियम डेबिट। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये लो, ये कंपनी forfeited 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 इशूड एट 20% प्रीमियम। देखो भैया 2 रुपए प्रीमियम है। इस आदमी का डिफॉल्ट पुश किस पर है? फाइनल कॉल पर। प्रीमियम होता किस पर है? अलॉटमेंट पर। प्रीमियम किस पर होता है? अलॉटमेंट पर। इसका मतलब प्रीमियम वाली कॉल इसने दे दी है, तो फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का नामो निशान नहीं आएगा। मैं एंट्री करूंगा शेयर कैपिटल डेबिट 2 शेयर forfeited 2 calls in arrear 10 2 8 5000 4000 1000। ठीक है। A company forfeited 300 शेयर ऑफ 10 each
issued at 20% premium for non-payment of allotment 5 एंड फाइनल कॉल 3। अब अलॉटमेंट में डिफॉल्ट है, इसका मतलब प्रीमियम वाली कॉल नहीं दी, और अगर किसी आदमी ने प्रीमियम वाली कॉल नहीं दी तो जितना प्रीमियम नहीं दिया, जितना नहीं दिया उतने से डेबिट हो जाएगा। 10 2 8 रुपए आए नहीं, 12 में से 8 नहीं आए तो कितना आया? 4। बस यही है। अब मैं आपको एक ऐसा मिक्स क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर हर इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम है, थोड़ा सा इसको करके देखेंगे। ये लीजिए सर, 10 रुपए का शेयर, 4 रुपए प्रीमियम, एप्लीकेशन 3 2 + 1, अलॉटमेंट 4 3 + 1, फर्स्ट कॉल 4 3 + 1, सेकंड कॉल 2 + 1। ठीक है जी। अच्छा, ए के पास 100 शेयर है, उसने सेकंड कॉल नहीं दी, शेयर फॉरफिट। बी के पास 200 शेयर है, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, शेयर फॉरफिटेड। सी के पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, शेयर फॉरफिटेड। डी के पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फॉरफिटेड। चलिए 4 पॉइंट आप करेंगे सर प्लीज अभी। और से देखो अगर प्रीमियम के चारों पार्ट हो गए तो मतलब हो गया। फिर मैं कुछ और बातें बताऊंगा आपको। पहला पार्ट, 100 शेयर है, सेकंड कॉल नहीं दी, कितनी नहीं दी? कॉल्ड अप बनी 10, सेकंड कॉल पर प्रीमियम 1, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 कॉल इन एरिया। एक बात ध्यान रखना, आया में कभी प्रीमियम नहीं आता, ठीक है? आने को ये सारा आया है, लेकिन आप इसको विदाउट प्रीमियम देखो कितना आया है, बताओ। 8, 2 + 3 + 3, और डिफॉल्ट पूरा लेंगे 3। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट, फर्स्ट और सेकंड कॉल ली थी तो कॉल्ड अप हो गया 10, कॉल इन एरियर क्या हो जाएगा? कॉल इन एरियर। सर फर्स्ट और सेकंड कॉल पर टोटल कितना है? प्रीमियम 2। तो यहां तक उसने विदाउट प्रीमियम कितना दिया? विदाउट प्रीमियम 2 और 3 5, डिफॉल्ट पूरा ले लो, 4 और 3 7, फिर कैलकुलेट करो, 10 2 12 5 7 12। सी पार्ट, 200 शेयर ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, कॉल्ड अप मनी 10, सिर्फ उसने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन विदाउट प्रीमियम कितनी है? 2, डिफॉल्ट विद प्रीमियम 4 4 8 और 3 11, प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर 3। डी पार्ट, सर वो कह रहा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर दिए, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर दिए। तो सर हमने ये फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, इसका 2 रुपए नहीं मंगवाया, तो मंगवाया कितना? 8। प्रीमियम कितना नहीं आया? 2। उसने एप्लीकेशन दी है विदाउट प्रीमियम कितनी? एप्लीकेशन कितनी है विदाउट प्रीमियम? 2। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल विद प्रीमियम कितनी है? ये फॉरफिट हमेशा विदाउट प्रीमियम आता है और कॉल इन एरियर विद प्रीमियम आता है। सर इससे ज्यादा जेन्युइनली बोल रहा हूं, उसकी एंट्री बनती रही है। बुक दिखाओ सर, एक मिनट जरा प्लीज। आपको बुलाया उससे ना 1.5 घंटे बाद आता है, 1.5 घंटे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, मैं अकॉर्डिंगली क्लासेस रख चुका था। न्यू कंपनी, क्वेश्चन नंबर 10,
न्यू कंपनी हैज ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ 2.5 लाख शेयर ऑफ टेनी, जिसमें से 4000 शेयर इशूड टू वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज। आपने बिल्डिंग खरीदी और शेयर दे दिए, पहली एंट्री करोगे बिल्डिंग टू वेंडर 4000 इंटू 10 40, वेंडर टू शेयर कैपिटल 8000 शेयर्स इशू किए, 5 रुपए मंगवाए हैं, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 1, सेकंड कॉल 1। ठीक है जी। कह रहा है 6000 शेयर्स ने पूरे पैसे दिए, 1250 ने 4 दिए, 4 मतलब 2 3 4, क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल। 500 शेयर्स ने 3 दिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। 250 शेयर्स ने 2 दिए, यानी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, बात की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 8000 इंटू 2 कितना हो गया, 16। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 16। अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 8000। कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया अलॉटमेंट पर, 250 शेयर्स में पैसा नहीं दिया, 250 इंटू 1 250 रुपए नहीं आया, तो आया कितना, 7750। फर्स्ट कॉल मंगवा रहा हूं मैं सर, 8000 कितनी है, 8000। फर्स्ट कॉल पर 500 250 750 रुपए नहीं आए, 750 शेयर्स ने 1 रुपए के हिसाब से 750 रुपए नहीं दिए। सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, इस टाइम ना इसने पैसे दिए, ना इसने पैसे दिए, ना इसने दिए, कुल मिलाकर 2000 इंटू 1 2000 रुपए नहीं आया। इसमें 750 शेयर्स फॉरफिट किए जिन्हें लेस देन 4 दिया, तो ये वाले 750 फॉरफिट कर दिए। क्या एंट्री करोगे फॉरफिट की, बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट 750 इंटू 5, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 कॉल इन एरियर। एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात, शेयर फॉरफिटेड में 500 इंटू 3 कितना आया, 250 इंटू 2 कितना आया, कुल मिलाकर कितना आया, 2000। बाकी बैलेंसिंग फिगर ले लो ये उसको, बाकी तो रीइश्यू की एंट्री है। सिद्धांत मिश्रा को ऐड कर दो, ग्रुप में लिख दो, मैंने अपने ऐड कर दूंगी। ऐड कैसे हुआ,